क्रिसमस के मौके पर कैथोलिक चर्च और गिरजा चर्च में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बताया जा रहा है कि पूर्णिया शहर के कैथोलिक चर्च और गिरजा चर्च में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रात में और सुबह में कैथोलिक चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं दिन भर चर्च में श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। लोगों ने मोमबत्ती जलाकर प्रभु यीशु से प्रार्थना की। वहीं कैथोलिक चर्च के फादर फ्रांसिस तिकी ने कहा कि प्रभु यीशु ने प्रेम और क्षमा का संदेश दिया था। वह अहिंसा के पुजारी थे और आज विश्व में जहां कहीं देश में युद्ध हो रहा है, लोग एक दूसरे को काटने मारने में लगे हैं। ऐसे में प्रभु यीशु के संदेश से प्रेरणा लेकर विश्व में शांति और सद्भाव कायम किया जा सकता है। क्रिसमस का त्यौहार ईसा मसीह का जन्मदिन है और इसको पूरे विश्व में ईसाई समुदाय मना रही है आज। और हम उसको ईश पुत्र के रूप में देखते हैं और उसके इस दुनिया में आने का प्रेम का संदेश लेके आते हैं, शांति का संदेश लेके आते हैं। हमारे बीच मानव बनते हैं ईश पुत्र, और ये बहुत बड़ी बात है। और जब तक हमारे बीच में ये अच्छी चीज़ें जो प्रेम, शांति और एक है बहुत बड़ी शिक्षा उन्होंने दी अपने जीवन में, क्षमादान का। मृत्यु जब वो सूली पर चढ़े थे उस समय भी उन्होंने अपने जो सताए उसको मारने वाले थे उनको भी क्षमा दिया था। शायद ये दो चार चीज़ें हैं उसके जीवन में जिसको हम अपने जीवन में अमल करें तो जिस चीज़ की हम खोज करते हैं इस जीवन में, कि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में या तो विश्व में शांति स्थापित हो, भाईचारे की भावना पनपे, ये सारी चीज़ आज कहीं गौण होते जा रहे हैं। आज देखिए किस तरह से युद्ध छिड़ गए हैं, इज़राइल और हमास, उधर यूक्रेन और रूस, फिर प्राकृतिक विपदा हो रही है। ये सब कहीं ना कहीं हम मानव की गलती की वजह से हो रहा है। मेरे ख्याल से हम एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं, उसकी जो कमियां हैं उसको हम देखते हैं, उसकी अच्छाइयाँ उसको भूल जाते हैं। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी होती है और ईसा मसीह शायद उसी को हमारे पास देते हैं आज। जिस तरह से उन्होंने अपने जन्म के समय ऐसे तबके लोगों को दर्शन दिए या तो उनको बुलाया गया, फरिश्ते उनको खबर देते हैं, चरवाहों को। 2000 वर्ष की पहले की बात कर रहा हूँ मैं। जो चरवाहे हुआ करते थे उनको चोर समझा जाता था, उनको घर के बाहर से, समाज के बाहर समझा जाता था। उनको सबसे पहले अपने संदेश भेजते हैं और वो आते हैं, वहाँ मिलते जुलते हैं। तो कहने का मतलब हम कहीं ना कहीं हम सबको साथ में लेके चलने की कोशिश करेंगे तो जिस शांति प्रेम की बात हम करना चाहते हैं वो हमारे लिए संभव हो सकेगा। और नहीं तो हम इसी तरह से छिटपिट अलग अलग हो जाएंगे, फिर जिसकी हम कामना करते हैं अपने जीवन में वो संभव नहीं हो पाएगा।